नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लोग एक नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। कहीं घरों के अंदर सीवर का पानी तो कहीं कूड़े की बदबू। जब हमारी टीम ने वहां जाके पड़ताल की तो सामने आई किराड़ी विधानसभा के लोगों की दास्तान। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी बड़े बड़े किए गए थे वादे, लेकिन वादे सिर्फ वादे ही रहे। अब जबकि वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी यहां के लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां की जिंदगी जीने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी को नर्क का एहसास करना हो तो यहां आइए। ये ऐसी जगह है जहां पर देश का हार्ट कहा जाता है, देश की धड़कन कही जाती है। वो दिल्ली की बात है ये, और कहीं की बात नहीं है, ये दिल्ली की बात है। और दिल वालों की दिल्ली इस समय एक इलाका जो किराड़ी इलाका है, वहां पर लोग बहुत ही बदतर हाल में जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारी एक विशेष रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम हमारे विशेष मेहमानों के साथ इसी विषय पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके इस हाल का जो नतीजा है वो आखिर किसके जिम्मे है। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बिना आप नाक पे कपड़ा रखे हुए आप इस पूरी कॉलोनी में घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि बदबू का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर भी लोगों ने अपने पैसों से करके मलबा गिरवाया है ताकि लोग चलने फिरने लायक कम से कम जगह जुगाड़ बना सकें। हाँ जी, अभी उसी पे हम चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में है किराड़ी और इस किराड़ी में है शर्मा एन्क्लेव। यहाँ का हाल देखकर आपको सरकार पर जो भी भरोसा बाकी है वो भी उठ जाएगा। बेटा ये 2 साल से, वैसे 10 साल से। ये मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो भी डूब चुका है। गंदा पानी मंदिर के अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मंदिर का दोबारा निर्माण कराया ताकि उनकी आस्था जो है वो बची रहे। कहीं गंदगी, कहीं पानी और कहीं कूड़े का ढेर। लोग मजबूर हैं इस गंदगी में जीने को। पानी आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर तक पहुँच चुका है, और यहाँ पे रहने वालों की हालत आप देख सकते हैं कि पानी, ये गंदा पानी किस तरीके से अंदर तक पहुंच चुका है। ये हालात हैं शर्मा एन्क्लेव के किराड़ी के। हाल इस हद तक बेहाल है कि लोग ताला बंद करके अपने घरों को खाली करके कहीं और चले गए हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो लोगों ने अपने दर्द को बयां किया। कई घरों पर ताला लगा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पर, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि पानी भरने के कारण इनको दिक्कत हुई और खाली करके जो है ये मकान जाते हुए दिखाई दिए। इधर भी एक ताला लगा हुआ है, और यहीं के लोग ये कह रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति थी कि आप परेशान हो जाएंगे। दिल्ली के किराड़ी का इलाका जो कि शर्मा एन्क्लेव जो है इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, वो क्यों, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलभराव किस तरीके से जो है यहाँ पे बना हुआ है, और जो कि न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक सबब बना हुआ है कि आखिरकार नर्क का द्वार कैसा होता है जीता जागता, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस भी गली में आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पानी मिलेगा और पानी ही मिलेगा। लोग लाचारी और बेबसी से जो है यहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सर मेरा नाम नीरज है और मेरे को यहाँ पे क्या नाम 2001 से मैं यहाँ रह रहा हूँ और 26 साल करीब मुझे हो चुके हैं। पर यह है कि जो हालत अब हुई है ना, इससे पहले ठीक था, पर यह है कि अब बुरी हालत हो गई है। डीडीए का जो ज़मीन थी इसके पानी के कारण जो मतलब आसपास में कहीं भी जल निकालने का कहीं साधन ही नहीं है, ना तो सीवर डले थे ना कुछ डला था। 2024 में सीवर भी डाले गए
ऋतु जाके टाइम के टाइम की बात है, पर वो सीवर ऐसे डाले गए, इतने इतने से गड्ढे करे गए बस जिसमें पाइप समा सके, और बस ऊपर से ढक्कन लगा दिया और सीवर का काम हो गया। 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कॉलोनी का तो क्या नाम है, हम पहले से जानते हैं, यहाँ से आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस तरह का हाल तो कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। आप देख सकते हैं, देखिए सिविक सेंस नॉर्मल चीज़ है कि आप अगर कहीं किसी लैंडफिल का कचरा आप किसी खाली, चलो मान लिया डीडीए की कॉलोनी है, डी का ये जमीन है, लेकिन कम से कम आपको जो साथ में जो सर्कल में जो हमारी कॉलोनीज है उसका भी तो उनके लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपने वोट अगर हमसे लिया तो कम से कम हमारी जरूरतों का ध्यान तो रखें। इनने घेर के राजनीति के चक्कर में बीजेपी हमारी और कांग्रेस ने ये डुबा दिया सालों दोनों ने, तीनों डुबाया ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, उधर से मलबा भर दिया, जब वहां से मिट्टी डले के भाव बढ़ता बढ़ता कॉलोनी में आ गया। यहाँ 12-13 साल से रह रहे, जितनी मिट्टी मिली थी इस कॉलोनी की, शायद ही दिल्ली के अंदर कोई कॉलोनी ऐसी होगी। कुछ दिनों तक तो बहुत दिक्कत होती थी, पर अब तो क्या है कि इसी में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हमें ऐसा, जब हम बाहर जाते हैं यहाँ आते तब हमें ऐसा लगता है, अदरवाइज तो हमारे को इसके गो थ्रू हो चुके हैं, हम इस चीज के लिए आते थे। जो हालात इस समय शर्मा इनक्लेव के अंदर बने हुए हैं वो सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि नर्क का दरवाजा क्या होता है दिल्ली के अंदर, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार की जो पोल है वो कैसे खुल रही है, आपको यहाँ आने के बाद जो है वो पता चलेगा। हमारी एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंदर लोगों ने वहां पर यह भी कहा है कि जब हम ये अपनी समस्याओं को लेकर के विधायक जी के निवास पर पहुंचे थे तो विधायक जी के बॉडीगार्डों ने उसे धक्का और गाली देकर के निकाल दिया और ये कहा, यहां तक कह दिया कि आपसे जो होता है वो कर लीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब 5 साल तक तो हम विधायक हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी एक रिपोर्ट और देख लीजिए और उसके बाद हम ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा एन्क्लेव में पिछले 12 सालों में सरकार की एक भी सुविधा पहुंची नहीं है और जो पहुंची है वो जनता की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। जिला उत्तर पश्चिम सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, लेकिन यहाँ के विधायक अनिल झा हैं। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के नेता ही यहाँ के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब जनता से बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे, लेकिन वो वादे शर्मा एन्क्लेव तक पहुंचे ही नहीं। शर्मा एन्क्लेव के लोगों ने कहा कि विधायक जी तो डर के मारे अब आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो सिर्फ भरोसा देकर चले जाते हैं, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्लेन तो कई बार करी जी, गए भी थे इनके पास मिलने के लिए, तो इन्होंने जब इनके पास गए तो सारी कॉलोनी वालों को गुंडा बता करके और कहा भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होनी। और आज के बाद कोई यहाँ पे आ गया तो उनके कुछ गुंडे उनके साथ रहते हैं हमेशा, 10-15 लोग हैं, कुछ मनीष नाम का एक लड़का है, उन्होंने धक्के मार मार के कुर्सियाँ फेंक फेंक के हम लोगों को भगाया वहाँ से, गालियाँ दी। और अब जब भी ये मुद्दा इस तरह से फेमस हुआ तो अब आकर के जबरदस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए जबरदस्ती घुस रहे हैं बीच में आकर के, कॉलोनियों में आकर के अपनी फुटेज बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किराड़ी और उसके आसपास के इलाकों के लिए सरकार द्वारा 220 करोड़ से ज्यादा की राशि का टेंडर पास हुआ। इसके अंतर्गत किराड़ी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर मुंडका हॉल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। बहरहाल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी कई करोड़ के टेंडर पास हुए थे, लेकिन ये टेंडर अभी तक इन कॉलोनियों में पहुंचा ही नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 15 सालों से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं और अभी तक कोई भी सुविधा इनको मिली नहीं है। सीवर लाइन बनाई जरूर गई, लेकिन सीवर बनाना या ना बनाना एक समान है। सड़कों पर डंपिंग, कूड़ा भर जाने से बदबू चारों तरफ फैल रही है। गंदा पानी घरों में घुस चुका है। पीने के लिए भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिससे एक बड़ी बीमारी होने का खतरा इस कॉलोनी में लगातार मंडरा रहा है। फंड तो हमारे पास तो खैर आएगा, एमएलए के पास आएगा, जो भी यहाँ के हमारे लिए चुने गए थे उनके पास आया है, पर जो काम करवाने वाले हैं तरीके से काम कुछ भी नहीं हुआ है। और यहीं के आसपास की कॉलोनी भी नहीं हुई है, किराड़ी में नहीं हुआ, इंदिरा एन्क्लेव में नहीं हुआ, सूरत बिहार है, सब में पानी का कहीं से भी कोई निकास नहीं है जी। हम तो 25 साल से हैं यहाँ, 2002 से जब सही था, लेकिन अब के नेता पता नहीं क्या कर रखे हैं। आते हैं वोट का टाइम तो खूब आएंगे, आज जब उनकी काम हो जाती है तो देखने भी नहीं आते हैं। हम लोग कितना पीने का भी पानी खराब, नहाने का भी पानी खराब, सब बाथरूम का पानी, लैट्रिन का पानी, उसी में हम जी रहे हैं जी, क्या करें। वो भी अब मीडिया वाले को देख देख के आप लोग की मेहरबानी से आ रहे हैं। इससे पहले नहीं उनको डर लग गया ना कि मीडिया वाले आएंगे, हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे। अब हम जाते। विधायक आपके यहाँ? अनिल झा।
पहले भी सरकार आम आदमी पार्टी की रही, पहले भी था, इस समय भी यही हाल। ऋतुराज झा के पास भी हम पिछली बार गए थे जब पानी आया था, वो बोला कि मैं 5 साल हूँ, अभी मेरे को कुछ नहीं हो सकता, जाओ जो करना कर लो। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब नेताजी एक्टिव हो जाते हैं और वोट मांगने के लिए घर घर पहुंचते हैं, लेकिन जब हम परेशान हैं तब कोई भी हमारी परेशानी सुनने के लिए नहीं आ रहा। किराड़ी विधानसभा में इस तरह की समस्या आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। सरकार आई गई जाती गई पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा के खिलाफ काफी रोष में दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी समस्याओं को जल्द खत्म किया जाए ताकि हम एक आराम की जिंदगी बसर कर सके। के सब 100-200 लेके 1000-1000 रुपया घर पीछू लेके मलबा डलवाए मजबूरी में आते हैं, सब भाषण देके चले जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता है कि 7-8 महीना से हम लोग झेल रहे हैं पानी में। विधायक जी आते हैं कहते हैं कि ठीक है करवाएंगे, लेकिन वो कह के बस चले जाते हैं। जो चीज का जरूरत है वो चीज वो करवाते नहीं है। जो चीज का ये हम लोगों ने डलवाए हैं, सब घर पीछू 1000-1000 रुपया के 30-35 हजार इसमें लग गया है मलबे डलवाने में। अब क्या करें, मजबूरी में डलवाएंगे। कितने हमारे घर छोड़ के बेचारे चले गए किराए पे। अब रोज रोज कमाने खाने वाले भैया कहाँ से लाएंगे इतने, हम कोई अमीर नहीं ना है। कई करोड़ों के टेंडर जरूर पास हुए ताकि इस कॉलोनी का विकास कराया जा सके, लेकिन इस कॉलोनी के हालत को देखकर यही लगता है कि विकास यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। सरकार सुन ही नहीं रही, विधायक जी आ ही नहीं रहे और यहाँ के लोग इस दुर्दशा और इस बेबसी में जीने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।